प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरे तरफ से इस लाइफ में जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको मेरे तरफ से जय मसीह करता हूँ। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारा मुक्ति करता, उद्धार करता, शीघ्र आने वाला यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस अवसर आज मिला है प्रोफेटिक वारशिप टीम के माध्यम से प्रचार करने के लिए हमको जो अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अंतिम दिन के लिए मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, बाइबल में जो भविष्यवाणी लिखा हुआ है उसको जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इसलिए जितने लोग आज इसी वचन को सुन रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ जय मसीह करता हूँ। सबको जय मसीह, सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रभु आशीषित करे और उनका आगमन के लिए प्रस्तुत करे। मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम लोग जितने लोग हम परमेश्वर का लोग हैं, हम लोग सावधानी के साथ रहना है दुनिया में। मैं कुछ आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि कलीसिया के बारे में आजकल चिंता कर रहे हैं हम लोग। वचन में जो लिखा है, प्रभु यीशु शीघ्र आ रहा है, प्रभु यीशु शीघ्र आ रहे हैं अपना कलीसिया के लिए। मैं सुबह में मैं बताया था, दूल्हा करके दुल्हन को शादी करने के लिए आ रहे हैं, अर्थात दुल्हन यानी सच्चाई कलीसिया जो दुनिया में रह रहा है, पवित्र कलीसिया जो दुनिया में रह रहा है, ये दुनिया के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए है। तो उसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह अपना खून दिए थे, खून के द्वारा कलीसिया बनाए थे, और वही कलीसिया के लिए लेने के लिए अभी आ रहे हैं। उनका जितना भविष्यवाणी है सब पूरा हो रहा है। तो सवेरे हम लोग चिंता कर रहे थे, देख रहे थे कलीसिया में कैसा कैसा रीति है। प्रकाशित वचन में 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया के बारे में मैं 2-3 कलीसिया का बात में बता रहा था। अब लोग भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, फिर भी हम लोग सुनना वचन को फिर से ध्यान देना हमारा जरूरी है, नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए क्या है, कलीसिया के बारे में वहां पर जो लिखा हुआ है ना, तो हम लोग जितना कलीसिया वाले हैं सब लोग ध्यान करना है, सब लोग ध्यान देना है कलीसिया कैसा होना चाहिए। आजकल कलीसिया तो दुनिया में है, बहुत प्रार्थना दुआ में कर रहे हैं। कोई लॉकडाउन का वजह आलसी मसीही लोग आज प्रार्थना भी छोड़ दिए हैं। कितने लोग आलसी लोग प्रार्थना भी छोड़ दिए हैं, और कोई तो प्रार्थना जोरदार कर रहे हैं। मेरा प्रिय, जितने लोग हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, हमारा काम क्या है? यीशु मसीह ने बोला है हर समय में प्रार्थना करते रहो, जैसे कि परीक्षा में ना पड़ो। आज एक परीक्षा का दिन है। हम शैतान हमको जब परीक्षा करने के लिए आता है तो हम प्रार्थना में रहेंगे, अच्छा रहेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। इसलिए मेरा प्रियो, मैं सवेरे कुछ बात बता रहा था कलीसिया के बारे में, और इसमें भी आज देखते एक कलीसिया है जो फिलाडेल्फिया करके है। इसी 3 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रकाशित 3 अध्याय, उसका 7-8 पद में वहां पर लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे तो कुछ हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। 7-8 हो गया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए। कलीसिया कैसा था? बाकी कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। कौन सा कलीसिया के जीवन में प्रेम नहीं था, कौन सा कलीसिया शैतान का माने सिंहासन में वो लोग आराधना कर रहे थे, और कौन सा कलीसिया शीतल नहीं कि उसमें ऐसे टाइप का थे उन लोग। तो इसलिए ये कलीसिया के बारे में, एक कलीसिया बारे में लिखा हुआ है। एक कलीसिया कैसा कलीसिया है, वो कलीसिया के लिए पहले से ही
द्वार खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। ये जो यीशु मसीह कलीसिया के लिए दरवाजा खोल दिया है तो कोई बंद भी नहीं कर सकता है, कोई भी बंद नहीं कर सकता है। ऐसे कलीसिया के लिए यीशु मसीह प्राण दिए थे, खून दिए थे, ऐसे कलीसिया के लिए दोबारा आगमन कर आ रहे हैं। तो ऐसी कलीसिया को देख करके भी यीशु मसीह भी खुश हो रहे होंगे और पवित्र आत्मा वो कलीसिया के लिए भेजे हैं, और कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा भेजे हैं। जब तुरी बजेगा मेरा प्रियो, हमको कौन पहुंचाएगा? पवित्र आत्मा जो कलीसिया में रहता है, जिसका दिल में पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा के माध्यम से चलते रहता है, वही पवित्र आत्मा उसको इस मसीह का आगमन के समय उठा करके ले जाएगा, उठा करके ले जाकर हमको पहुंचा देगा, क्योंकि उसी के लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में है, कलीसिया में है। कलीसिया प्रतिरोध कर रहा है शैतान के काम को, कलीसिया में सहायता कर रहा है। इसीलिए ऐसी कलीसिया को पौलुस क्या लिखा है, कुछ बात हम लोग ध्यान देंगे। ऐसी कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है, फिलिपियों के पत्री में लिखा है 3 अध्याय में। आप पढ़े होंगे, जाने होंगे। आजकल तो ये वचन पूरा फैल गया है, फिर भी मैं बता रहा हूं, जिस कलीसिया के लिए द्वार अर्थात दरवाजा खुला हुआ है, जिस कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम जोरदार हो रहा है, पवित्र आत्मा का सहायता मिल रहा है, पवित्र आत्मा के इंगित में चल रहा है, ऐसी कलीसिया के लिए क्या लिखा है पौलुस? बड़ा फिलिपियो जो एफिसस के बाद में होता है। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियो 3 अध्याय में। हम लोग देखते हैं 3:1 से, इसमें हम ध्यान देंगे थोड़ा। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, ऐसे कलीसिया के लिए एक वचन है, जो कलीसिया के लिए इस मसीह पहले से दरवाजा खुल दिया है, और इसी कलीसिया को ले लेने के लिए आ रहा है। वो अपना धर्मपत्नी करके समझ रहे हैं, ऐसी कलीसिया के लिए आ रहे हैं इस मसीह दोबारा आगमन करके। इसलिए पौलुस लिख रहा है, हे भाई हो, मैं लिखने की तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, और कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि प्रभु में आप लोग आनंद रहो। इसी वचन को कितने लोग कैसा समझाते हैं, कैसा समझते हैं? आनंद रहो, प्रभु में आनंद रहो। मेरा प्रियो, मैं बहुत लोग का बात भी सुना हूं, अच्छा भी है, और लेकिन मैं एक बात है मैं बोलना चाहता हूं, ये जो प्रभु में आनंदित रहो, आनंद का शब्द इतना अच्छा है, आनंद का शब्द, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हबकुक करके एक पुस्तक है, एक पुस्तक में लिखा, हबकुक करके एक पुस्तक है पुराना नियम में, वहां पर लिखा है, हबकुक बता रहा है, आप पढ़ेंगे कि तुम वहां पर जानेंगे कैसा लिखा है। वहां पर बहुत अच्छा लिखा है, आइए थोड़ा ध्यान देंगे। हबकुक पुस्तक में एक है, होगा तो आप लोग भी निकालिए। हबकुक करके पुराना नियम में है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मेरे को समय देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिलाते रहो। हबकुक उसका 3 अध्याय उसका 17 पद लिखिए, देखिए यहां पर लिखा है, पौलुस बोल रहा है, प्रभु में आनंदित रहो मेरा प्रियो। इसमें थोड़ा गहर से चिंता करेंगे, गंभीर से थोड़ा जाएंगे, थोड़ा अच्छा से समझेंगे। आजकल क्या है, आनंदित रहो बोलने से लोग समझते खुश करने का, हंसने का, नाचने का और मजाक करने का समझते हैं। प्रभु में आनंदित रहो, ठीक है, मैं बता रहा हूं ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है, कितना गहरे का शब्द है। प्रभु में आनंदित रहो,
प्रभु में आनंदित रहो। हम लोग आज जो हमारा बैंक अकाउंट में यदि पैसा आ जाएगा तो हमको बड़ा खुश लगता है। हमारा खेती में अच्छा उपज होगा तो खुश लगता है। हम कहीं से एक कुछ मिल जाएगा तो खुश लगता है। हमारे घर में कोई चीज, बड़ा चीज आ जाएगा, खरीद करके लाएंगे तो खुश हो जाते हैं। अच्छा मिल जाता है तो खुश होते हैं। हमारे घर में कभी चिकन मटन होगा तो बड़ा खुश लगता है, आज अच्छा है, अब अच्छा खाने होगा बोल के बड़ा खुश लगते हैं। तो लोग समझना चाहिए, प्रभु में आनंदित रहो। इसमें हबकुक भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है, ये आनंद का अर्थ क्या, आप बताइए, आप सुनिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे, यहाँ पर हबकुक बता रहा है मेरा अंजीर का वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, और दाखलता में भी फल नहीं लगेगा, जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए, जलपाई का वृक्ष केवल धोखा पाते, कुछ भी नहीं मिलता वहां पर भी, और खेतों में अन्न उपजे, खेत में अन्न नहीं उपजेगा भी, भेड़ सालों में भेड़ बकरियां न रहे, हाँ मेरा भेड़ सालों में भेड़ बकरी कुछ भी ना रहे, सब खत्म हो जाए, कहाँ का चला जाए, नहीं तो बिल्कुल ना रहे, खाली हो जाए, और न थानों में गाय बैल रहो, हाँ गाय बैल का जगह में भी कुछ भी नहीं रहे तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। तब मैं यहोवा के कारण मैं आनंद रहूंगा। ये तो सांसारिक चीज है। गाय बैल हमारा खत्म हो जाएंगे, आनंद कहाँ मिलेगा। हमारा खेत में यदि उपज नहीं होगा, अन्न यदि उपज नहीं होगा, कहाँ हमको खुश लगेगा। सब गया है बोलने लगे। इस साल में यदि खेत अच्छा से नहीं होगा, अच्छा से नहीं होगा तो हमारा मुंह सूख जाएगा, हमारा प्रार्थना दुआ कैसा रहेगा। मैं सबको नहीं बता रहा हूं, मैं और कितने लोग को बता रहा हूं। हमारा आनंद कहाँ चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसमें हमको अच्छा मिल जाएगा, टाइट फिटिंग रहेंगे, हमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा हेल्थ रहेगा तो खुश रहेंगे। लेकिन इसे एक भविष्यवक्ता का बात कैसा बात है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, कलीसिया, जो कलीसिया के लिए दरवाजा खुला हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, जो कलीसिया के लिए दरवाजा खुला हुआ है वो तो कैसा आनंद रहेगा। यहाँ पर लिखा है मेरा खेत में भी फल ना उपजे, अंजीर का वृक्ष में भी फल ना उपजे, वो भी कुछ भी ना हो, गाय बैल भी ना रहे, भेड़ बकरी भी ना रहे, सब खाली हो जाए, पूर्ण शून्य हो जाए, घर में कुछ भी नहीं रहे, तो हमको कैसा लगेगा। सब यदि हानि हो जाता है तो हमको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। हमारा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, पहनने ओढ़ने के कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, सोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसा लगेगा, हमको दुख लगेगा। कुछ भी नहीं है, दूसरा को देखेंगे सब कुछ मौजूद है, मेरे को कुछ भी नहीं है, हमको दुख लगेगा। बाद में परमेश्वर को प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु मेरे को वो दो, वो दो, वो दो बोलते रहेंगे। आज बहुत लोग का मैं गवाही सुना हूं, मेरा को कुछ भी नहीं था लेकिन परमेश्वर मेरे को दिया, एक मोटरसाइकिल दिया है। मेरे को कुछ भी नहीं था, मेरे को एक कार दिए हैं। ठीक है, दिया है तो ठीक है, क्या आप ही को कार दिया है, और दुनिया लोग किसके पास कार नहीं है, और उन्हीं लोग को कार है, उन्हीं लोग को मोटरसाइकिल है, और दुनिया के लोग को कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा प्रियो, जगत का जो चीज है नाशवान चीज है। ये जगत का चीज है जो आज है कल को भी नहीं रहेगा। ऐसा चीज के लिए घमंड क्यों करना है। दाऊद बोल रहा है मैं गरीबी हूं, मैं दीन और हीन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जानते हो दाऊद कितना धनवान था, उनका घर में सोना चांदी, उनका घर में एक बहुत का हाथी का दांत में घर था। इतना बड़ा होने से भी वो जानता था ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, आज है तो कल नहीं है। बाइबल बताती है जगत का संपत्ति, जगत का सौंदर्य, जगत का जितना है सब घास के फूल के समान है। फूल सूख जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा सदैव रहता है। मेरा प्रियो, इसमें हबकुक भविष्यवक्ता का ज्ञान को हमको सीखना पड़ेगा। आनंदित रहो, नाचने के लिए आनंदित नहीं है, सब कुछ नहीं रहेगा। हबकुक बोल रहा है मैं परमेश्वर के सामने मैं आनंदित रहूंगा, आनंदित रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। ये दूसरा अर्थ नहीं है। मेरा प्रियो, सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी मैं परमेश्वर का आनंद, क्योंकि मेरा परमेश्वर को भी नाशवान नहीं होते हैं।
मेरा परमेश्वर सदा सर्वदा समान रहते हैं। परमेश्वर है तो मेरा सब कुछ है। परमेश्वर यदि किसका जीवन में नहीं है, सब प्रकार का संपत्ति रहने से भी कोई मतलब नहीं है। सब जीरो है, सब जीरो है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहूँ, जगत का संपत्ति के लिए घमंड नहीं करना है। हम परमेश्वर आशीष दिया है तो ठीक है, संपत्ति दिया है तो ठीक है, लेकिन हम घमंड नहीं करना है और परमेश्वर के सामने खुश करना है। कुछ भी हो, हम परमेश्वर के सामने हम आनंदित रहना है। इसमें लिखना है पौलुस जी, किसके लिए है भाई? ये वचन किसके लिए है? जो उद्धार पाया व्यक्ति है, जिसका पाप को क्षमा कर दिया। दंड का जो हमारा विरुद्ध में जो पत्र था, दंड का, कष्ट का, नरक का जो रजिस्ट्रेशन पत्र था, और जो फाड़ दिया गया, हम मुक्ति हो गए। अभी तो हम लोग खुश करने का बात है। खुश करने का बात अर्थ क्या है? नाचना है क्या? क्या हंसना है क्या? कि मजाक करना है क्या? क्या अच्छा चीज को खाना है क्या? हाँ, हम लोग कितना कितना समय हंसते भी है, ठीक है, कितना कितना समय में हंसते हैं, कितना कितना समय में रोते हैं, कितना कितना समय में हम माने आनंदित रहते हैं। लेकिन ये आनंद के लिए इसमें लिखा नहीं है, ये आनंद के लिए उसमें लिखा नहीं है। बाइबल में लिखा है हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम आनंदित रखना है। आप एक बात समझिए, पौलुस और शीला ये दोनों प्रचार कर रहे थे। आप लोग तो पढ़े होंगे, प्रेरित पुस्तक में 16 अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम में 16 अध्याय में लिखा है, ये लोग प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग उसको पकड़ लिए, उनको पकड़ लिए और बोले तुम लोग के काम को छोड़ो, यीशु मसीह का बात मत बताओ। इस समस्या को हम लोग नहीं मान रहे हैं। हमारा गांव में, हमारा शहर में ये बात का हम नफरत करते हैं, इस समस्या का हम गढ़ नहीं करते, इसलिए इस समस्या की बात मत बनाओ, मत बोलो बोल के बोले। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, नहीं माने। वो बोल रहे थे इस मसीह मुक्ति करता है, आपके लिए भी मुक्ति करता है, इस मसीह ठीक है, इस मसीह इस परमेश्वर का पुत्र है, इस मसीह भी आने वाले, कुछ कुछ बोल रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। तो ये लोग नहीं माने, तो राजा का आज्ञा के आदेश के अनुसार उनको बांध करके ले गए, बांध कर ले गए और जेल में लेकर कितना मारे, इतना मारे, खूना खून कर दिए, दोनों को बहुत खूना खून कर दिए, पूरा कपड़ा निकाल दिए, एक एक ड्रायर को पहनाए और इतना मारे, पूरा खूना खून हो गया। बाद में हाथ पैर को पूरा जंजीर के साथ, रस्सी के साथ बांध दिए और उसमें लेखड़ी भी मार दिए, इतना कष्ट दिए और सुला दिए लोग को। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये लोग रोने का था, ये लोग बोलने का था हमारा कोई दोष नहीं, हमको छोड़ दो, हम लोग आज से काम नहीं करेंगे, आज से हम लोग छोड़ देंगे, बोलते बाकी लोग। लेकिन ये लोग जानते हैं, हम कुछ जैसा ये लोग जानते हैं, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो जानता था परमेश्वर को मैं दुख नहीं दूंगा, परमेश्वर के साथ में खुश रहूंगा बोल के। इसलिए लोग क्या है, आधा रात में ये लोग बातचीत करने लगे। पौलुस बोल रहा है शीला हम ऐसे ही होकर कैसा रहेंगे, दर्द तो हो रहा है भाई, ये तो दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा सामर्थ्य दिया है, ये पवित्र आत्मा काम है, पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य दिया है। पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य दिया है, उन लोग आत्मा के साथ उन लोग परमेश्वर का आराधना करने लगे, स्तुति गाने लगे, खुश करने लगे, अर्थात आनंद करने लगे। गाना गाने का, किस गाना गाते, खुश होने से गाना गाने होता है, अर्थात हंस नहीं रहे थे, लेकिन उनको गोद होकर के दिल से परमेश्वर का आराधना करने लगे। प्रभु हम लोग जेल में आए, ठीक है, हम लोग तो मार खा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कुछ आपका उपस्थिति हो, हम लोग आए बेकार ना हो, इस जेल में हम लोग आए तो बेकार ना हो, इसमें आपका उपस्थिति हो। मेरा प्रियो, आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, सुने होंगे, प्रचार भी सुने होंगे। मेरा कहने का क्या है, मेरा पॉइंट है आनंद करो, परमेश्वर के नाम से आनंद करो, ये हमारा पॉइंट है। ये लोग क्या किए, उन लोग नाच नहीं रहे थे, हंस नहीं रहे थे, आनंद करो बोलने का, उन लोग परमेश्वर के नाम से गाना गाए, पूरा दिल से गाना गाए। जब दिल से गाना गाए तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम किया है, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई दिया है। तुम लोग कहे के सोए रहोगे, उन लोग आप महिमा करो परमेश्वर का। जहां पर परमेश्वर का महिमा है वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति होता है, जहां पर परमेश्वर का महिमा नहीं है वहां पर उपस्थिति नहीं होता है। तो इसलिए परमेश्वर की महिमा करने लगे तो क्या हुआ है, अचानक एक उज्जवल दीप्तिमान उज्जवल आ गया है, ज्योति प्रकाश हुआ है और इतना छिड़का
लोहा का दरवाजा जो था, बड़ा संकल था, चाबी था, सब ऑटोमेटिक खुल गया है। उनका हाथ पांव का बंधन खुल गया है। आनंद करो। हम लोग, हमारा घर में बच्चा होगा तो हम खुश करते हैं, हमारा घर में पैसा आएगा तो खुश करते हैं, हमारा घर में सब कुछ ठीक रहेगा तो खुश करेंगे। लेकिन ये बात के लिए हम लोग को नहीं समझना है, खुश करना है परमेश्वर साहब, मिलो या ना मिलो, हम परमेश्वर के सामने खुश है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में द्वार अर्थात दरवाजा खुला हुआ है। संसार में जो महामारी महामारी है, महामारी होने दो, लेकिन हम परमेश्वर के सामने हम खुश रहना है। दुनिया में परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, महामारी हो रहा है, ठीक है, महामारी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग नाना प्रकार, खाली केवल महामारी के नहीं, उल्टी दस्त के लिए लोग मर रहे हैं, मलेरिया के लोग मर रहे हैं, टाइफाइड के लिए लोग मर रहे हैं, और नाना प्रकार एक्सीडेंट के लोग मर रहे हैं। फिर भी दुनिया में हो रहा है ये सब, लेकिन हम लोग यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग कैसा करेंगे? हम लोग को प्रभु ले जाएंगे, प्रभु हमको सीधा ले जाएंगे, कोई रुकावट नहीं है, कोई बंद नहीं कर सकता। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए, फिलाडेल्फिया बोलने से क्या नाव नहीं है, एक शहर है, एक एरिया शहर है, वो पातमोस टापू में रहता था, एक बड़ा शहर है वो। फिलाडेल्फिया बोलने से ऐसा एक कलीसिया का नाम नहीं है, लेकिन फिलाडेल्फिया बोलने से एक नगर, एक बड़ा नगर का वहां पर एक कलीसिया था। एक कलीसिया कैसा था? बहुत अच्छा थे, उन लोग पहचानते थे कौन अच्छा यहूदी है, कौन अच्छा यहूदी नहीं है, वो पहचानते थे उन लोग, और सब शैतान का चाल को समझते थे। प्रार्थना में उन लोग दिन काटते थे। इसलिए यदि हम लोग उद्धार पाए हैं, हम लोग, हमारा विश्वास है हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हमारे लिए इस मसीह आ रहे हैं, हमारे लिए पहले से ही दरवाजा खुला हुआ है, तो आनंद करो ना भाई। एक बार दाऊद आनंद किया है, बोलते हैं आनंद करो बोलने से नाचने का है, बोलते हैं शब्द, ठीक है, वो भी ठीक है। दाऊद का समय हम लोग देखते हैं, दाऊद इतना नाच रहा था, इतना नाच रहा था, उसका बहुत नाच रहा था। मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, बहुत नाच रहा था दाऊद। काय के लिए नाच रहा था? पहले क्यों नहीं नाच रहा था? अभी काय के लिए नाच रहा था? पहले बहुत रोता था वो दाऊद, एक बार, और इतना रोता था उसका बिछना भीग जा रहा था, इतना रोता था, इतना आंसू गिरा था। क्यों? उसका क्या दर्द था? नहीं, दर्द नहीं था, और परमेश्वर का साथ अच्छा रहने के लिए वो रहता था ऐसी। एक बार दाऊद नाचा, कैसे नाचा? कितना एलीमा याजक के समय में बाचा का सिंधु बंदी हुआ था, यरूशलेम में बाचा का सिंधु खाली हो गया था, युद्ध में ये लोग हार गए और बंदी हुआ था, इतना दिन से बंदी था। जब दाऊद महाराजा हुआ है, पहले सोचा मेरा परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर होता था वहां पर बंदी है, बल्कि जा करके छुड़ा करके लाया। जब जा करके छुड़ा करके लाया तो क्या सोचा, आज मेरा परमेश्वर का बाचा का सिंधु, परमेश्वर की उपस्थिति मेरा नगर में यरूशलेम में आ रहा है, बल्कि इतना खुश कर रहा था, इतना खुश कर रहा था, उसको कोई पैसा नहीं मिला है, इतना खुश कर रहा था, इतना खुश कर रहा था, वो नाच रहा था, इतना नाच रहा था। ऐसी है हम भी, यदि एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, एक रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे, ये गांव के लिए चेंज होने के लिए अर्थात बदलाव के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग आज शैतान का बंधन में पड़े हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना के द्वारा यदि उन लोग उद्धार पाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, उस दिन में परमेश्वर के सामने नाचो, परमेश्वर के सामने नाचो, आनंद करो, खुश करो, प्रभु मेरा प्रार्थना सुने। इतने लोग को प्रभु मेरे प्रार्थना के द्वारा आप काम किए, पवित्र आत्मा काम किए, इसलिए आज मन परिवर्तन के बपतिस्मा ले लिए। मेरा कहने का अर्थ है आनंद करो, आनंद करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस लिख रहा है आनंद करो। किसको आनंद करना है हमको? यदि हमारा विरुद्ध में जो कागज था, हमारा विरुद्ध में जो रजिस्ट्रेशन था, नरक जाने वाले हम लोग थे, तो उसको इस समय से फाड़ दिए, हमको पाप का क्षमा कर दिए। बाइबल में लिखा है, रोमी 8 में लिखा है, 6 में भी लिखा है, जो यीशु मसीह के पास है उसका कोई दंड का आज्ञा नहीं है। तो आनंद करो, दंड का आज्ञा नहीं, आनंद करो।
दंड का आदेश नहीं है तो आनंद करो। जो इस मसीह में है तो मेरा प्रियो, मेरा भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर के सामने नाचना भी है, ठीक है, लेकिन कितना समय नाचना है हमको सीखना है, कितना समय हंसना है हमको सीखना है, कितना समय सब करना है हमको सीखना है। पवित्र आत्मा हमारा बीच में अभी क्या काम कर रहा है आप लोग तो जानते होंगे। पवित्र आत्मा हमको इसी समय में कौन सा इंगित कर रहा है, पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है। दुनिया में महामारी हो रही है, हमारा लोग भी मर रहे हैं, लोग पाप में पड़े हैं, फंसे हैं। आज आत्मिक होने का अपेक्षा शारीरिक होते जा रहे हैं कितने लोग। इसलिए क्या करना, हमको परमेश्वर के सामने हमको रोना पड़ेगा, हमको रोना पड़ेगा। क्योंकि एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 9 अध्याय में हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आइए हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 17 पद से हम शुरू करेंगे। 9 अध्याय का 17 पद से हम शुरू करेंगे। यिर्मयाह का एक शब्द, अच्छा शब्द लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्री को बुला भेजो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा, सेनाओं का यहोवा यही बात बता रहा है। मैं नहीं बता रहा हूं, कोई पास्टर नहीं बता रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई फाउंडर, कोई लोग नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेनाओं का यहोवा वही कहता है। और एक बार पढ़ो उसी को। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ, सेनाओं का यहोवा यही कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ। सोचो, पहले क्या करो, सोचो। ये कितना झूठा है, कितना अच्छा है, इसको सोचो। दुनिया में क्या हो रहा है तो सोचो। बच्चन कितना सफल हो रहा है, सोचो। हमको सोचना पड़ रहा है, हमको सोचो। हमको परमेश्वर सोचने का एक विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, सोचो। आज से हम देखते हैं युवा युवती लोगों को, कितने युवा युवती लोग तो बहुत अच्छे हैं और कितने लोग तो खाली नाव में है, मसीह में है और कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है सोचो, सोचो, पहले सोचो और सोच करके बाद में विलाप करने वालों को बुलाओ। यहाँ पर लिखा है सोचो, सोचने के बाद और विलाप करने वालियों को बुलाओ। यहाँ पर लिखा है जो अच्छा रोता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अच्छा रोते हैं, कौन सा के लिए रोते हैं? रोना भी 2 प्रकार है। कुछ कमी कोटी जाने से रोते हैं, कुछ कमी कोटी होने से, दर्द होने से रोते हैं, कोई खत्म हो जाए तो रोते हैं। ऐसा लोगों के लिए नहीं लिखा है जो अच्छा रोते हैं, जिसका आंसुओं के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का काम बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़ा शक्ति चमत्कार काम होगा, बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म होगा, जिसका आंसुओं के द्वारा। हालेलुया। पापिनी स्त्री, हम लोग जानते हैं इतना दिन तो पाप किया है, लेकिन जो दिन में वो रोने लगा इस समस्या का पांव के नीचे और रोने लगा और आंसू गिराने लगा, उस दिन में उसको क्या हुआ है? हर प्रकार का जितना पाप था उनका जीवन में एक के साथ सब माफ किया गया और कुछ भी नहीं, साफ हो गया है। इस समस्या उसको माफ कर दिए। इतना दिन से हंस रहा था, हंस रही थी, मजाक कर रही थी, बड़े तैयार हो रही थी, पापिनी स्त्री करके लिखा हुआ है, बड़ा मजाक कर रही थी। पापिनी स्त्री को मैं ये नहीं बता रहा हूं, पापिनी स्त्री बोल के लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूं उसका काम क्या है, इसलिए पापिनी स्त्री बोल के लिखा हुआ है। वो उसका मजाक पहले हंस रहा था, कितने लोग के साथ हंस रही थी, कितने लोग के साथ हंस रही थी, कितने लोग के साथ संबंध था और उसका बहुत कुछ था, वो तो मजाक कर रही थी। लेकिन जब इस समस्या का बात सुना, उसका बड़ी समय आया था, इस समस्या बात सुना तो जा करके रहने लगा, तो उसका पाप सब माफ कर दिया उसी दिन से। और उसका पुराना काम गया कहाँ, तो आओ अभी मुक्ति हो गया उसका। इसमें भी लिखा है सोचो और किसको बुलाओ, किसको बुलाओ? नाचने वाले को क्या है, क्या हंसने वाले क्यों है, और क्या क्या लोगों को है? नहीं है। जो अच्छा के लिए रोते हैं, जो रोने के लिए जानते हैं,
रोने के लिए जानते हैं। रोना भी दो प्रकार का, मैं बोल रहा हूं। आप लोग देखते हैं सिमसन का एक पत्नी थी जिसका नाम दलीला है, दलाइली बोल के लिखा हुआ है। वो भी रोती थी सामसन के पास और बोल रही थी मेरे को प्यार नहीं करते हो बोल के। ये कैसा रोना गाना है, वो कैसा रोना गाना, ऐसे ऐसा जाल रोना गाना उसको कर रही थी, उसको फंसाने के लिए रो रही थी। वो बोल रही थी क्या बोल के, मेरे को आप प्रेम नहीं करते हो, प्रेम करने से आपका गुप्त बात बता देते हो, आपका महा जो शक्ति है कहां पर है मेरे को बताते हो, मेरे को प्रेम नहीं करते हो बोल के रोती थी। ये रोना कैसा रोना है, जाल रोना है, ये रोना दिखावटी रोना है। ऐसा रोने के लोगों को परमेश्वर जानता है, हमको भी पहचानना पड़ेगा। रोना दो प्रकार है, इसमें लिखा है स्त्री करके लिखा हुआ है। जो स्त्री अच्छा रोते हैं, विलाप करते हैं, रोदन करते हैं, एक चीज के लिए रोते हैं उन लोग, ऐसा स्त्री लोगों को बुलाओ। मेरा प्रियो भाई और बहनों, हंसने वाले को नहीं लिखा है यहाँ पर, नाचने वाले को नहीं लिखा है यहाँ पर। नाचने वाली अभी नहीं है, हमें नाचने का काम अभी नहीं करना है। जब यीशु मसीह हमको ले जाएगा बाद में नाचो ना परमेश्वर के राज्य में। ये तो नाचोगे, कितना खुश करोगे, कितना हंसोगे, कितना मजाक करोगे, तो परमेश्वर राज्य पवित्रता से हम लोग वहां पर आनंद करेंगे, खुश करेंगे। दुनिया में रह रहे हम लोग, हम जाने के लिए हमको होगा कि नहीं उसको हम लोग सोचना है। इसमें लिखा है क्या बोल के, अच्छा सोचो पहले और विलाप जो करती है ऐसा स्त्री लोगों को बुलाओ। स्त्री लोग भी दो प्रकार है, ऐसा स्त्री लोग जो परमेश्वर को अच्छा जानते हैं, अच्छा दुआ प्रार्थना करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो प्रार्थना में रोते हैं, जो प्रभु के पास लीन रहते हैं, ऐसा स्त्री लोगों को बुलाओ, ऐसा स्त्री लोगों को बुलाओ, ऐसा स्त्री लोग को बुलाओ। मैं सवेरे बात बता रहा था, ऐसा एक स्त्री थी जो कलीसिया में थी, परमेश्वर का दास लोगों को व्यभिचार काम सिखा रही थी। ऐसे लोगों को बुलाने के लिए लिखा नहीं है, ऐसे लोग को पहचाना उसको निकालो बोल के लिखा है बाइबल में। लेकिन इसमें लिखा है उसको स्त्री लोगों को बुलाओ जो रोने के लिए अच्छा जानते हैं, विलाप करते हैं, रोदन करते हैं, जो रो रो कर बोता है। अब लोग जानते होंगे भजन संहिता में लिखा है जो रो रो के बोता है। आज कलीसिया रो रहा है, आज परमेश्वर का दास लोग का रोने आज आंसू गिर रहा है। बहुत लोग को मैं देख रहा हूं उपवास करते हैं, घुटना मोड़ के रोते हैं, प्रभु ये गांव को बचाओ, प्रभु ये गांव को रक्षा करो, प्रभु ये लोगों के परिवार को बचाओ। उन लोग रो रहे हैं, क्या के लिए रो रहे हैं? लोगों को आत्मा को बचाने के लिए रो रहे हैं। जो रो रो करके बोता है, बाइबल में लिखा है जो आनंद करते काटते समय आनंद करके काटेगा। उस दिन में जो रो रहा है, अभी जो रो रो करके आत्मा जीत रहा है, रो रो करके परमेश्वर का सेवा कर रहा है, भाई परमेश्वर के साथ रहता है, चाहे मिलो कि ना मिलो, हमको जैसा कुछ भी हो कि ना हो, जो परमेश्वर के साथ आनंद रहता है, खुश रहता है और रोते रहता है, ऐसे लोगों को एक दिन क्या करेगा, लाखों लाखों स्वर्गदूत के पास, लाखों लाखों विश्वासी लोगों के पास उसको इतना स्वागत करते हुए उसको बुला करके ऐसा लोग को जीवन मुकुट सिर में पहनाएंगे। इस मसीह मेरे बेटा तू बहुत रो रो कर मांग रहा था, इतना लोग तू जीता है, तेरा प्रार्थना मैं ऐसा ऐसा किया हूं, आज इसलिए ये मुकुट तेरे को मिल रहा है, जो जीवन मुकुट है, ओ अविनाश का मुकुट है, नाश होने वाला नहीं है। ऐसा मुकुट उसको पहनाया जाएगा। इसलिए अभी क्या करो, रोते रहना है हमको, आनंद करो बोलने से नाचने वाले नहीं है। बाइबल में लिखा है ठीक है आनंद करो, कौन सा के लिए आनंद करो, कितना आत्मा जीते हो, कितना लोगों को उद्धार किए हो, कितने लोगों को प्रभु में लाए हो, इसलिए खुश करो। प्रभु के लिए कितना मार खा रहे हो, उसलिए खुश करो। कुछ भी नहीं मार खाते हो, खुश करने के लिए शुरू कर देते हो। कुछ भी मार नहीं खाते, कुछ भी किसके गाली नहीं सुनते और खुश करने के लिए शुरू कर देते हो। तो इसलिए यहां पर लिखा है आनंद करो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, विलाप कर जो कर रही है उनको तो बुलाओ। और उसके बाद बुद्धिमान स्त्रियों को बुला भेजो। और यहां पर लिखा है बुद्धिमान स्त्री। भाई लोग और बहन लोग, बुद्धिमान स्त्री। बुद्धिमान स्त्री बोलने से क्या आप लोग जानते हैं, 10 कन्या 10 स्त्री
इस मसीह के इस मसीह को शादी होने के लिए जा रहे थे। 10 स्त्री, 10 कन्या, 10 कुंवारी जा रहे थे। और उसमें 2 प्रकार का, एक पार्टी निर्बुद्धि थे, एक पार्टी बुद्धिमान थे। बुद्धिमान का दिवा जल रहा था, बुद्धिमानी लोगों का दिया जल रहा था और बुद्धि के साथ काम कर रहे थे। दिया जल रहा था। दिया जलने का क्या है? पवित्र आत्मा का शक्ति उनके ऊपर में था। पवित्र आत्मा को कभी दुख नहीं दिए थे। पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोग चलते थे। इसका अर्थ दिया, दीपक का किसका दर्शाता है? पवित्र आत्मा का दर्शाता है। उनका जीवन में पवित्र आत्मा था। आजकल हम देखते हैं पवित्र आत्मा, मेरे को पवित्र आत्मा आ गया बोल के लोग अन्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, अन्य भाषा बोलने के बाद और उतना ही सीमित नहीं होता है, पवित्र आत्मा काम शुरू हो जाता है। जिसका जीवन में पवित्र आत्मा आते हैं, पवित्र आत्मा सहायता करता है, तो बहुत बहुत काम शुरू हो जाता है। ठीक है, अब विश्वास जीवन में सहायता करते हैं, वचन का शक्ति देते हैं, समझने के लिए शक्ति देते हैं, पवित्र जीवन बिताने के लिए सामर्थ्य देते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है। गवाही देने के लिए शक्ति देते हैं, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ऐसे आत्मा नहीं है, बर्बादी नहीं करता है। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में है, आप लोग जानते हैं पवित्र आत्मा स्तीफन उसके जीवन में था। मारते समय भी उन लोग को खुश कर रहे थे, प्रभु मेरा आत्मा ग्रहण कर, इनको माफ कर बोले। ये पवित्र आत्मा का काम है। तो इसमें लिखा है बुद्धिमानी स्त्री को बुलाओ। हम लोग देखते हैं बुद्धिमानी स्त्री घर बनाता है। नीति वचन में लिखा है 14 अध्याय में, बुद्धिमानी स्त्री घर बनाता है, मूर्ख स्त्री अपने हाथ में उसको तोड़ देता है। बुद्धिमानी स्त्री घर बनाता है, बुद्धिमानी स्त्री उसका घर बनाता है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने हाथ में उसको टूटा देता है, तोड़ देता है। इसलिए बाइबल में बुद्धिमानी स्त्री को बुलाओ, मूर्ख स्त्री को नहीं है, मूर्ख स्त्री को नहीं है। मैं कभी कभी न्यूज में देख रहा हूं, कभी कभी न्यूज में देखता हूं, स्त्री इतना झगड़ा करते, उसका बाल, सिर के बाल को पकड़ती है एक लोग, उसके बाल को पकड़ दिया, इतना कचड़ा कचड़ी हो जाते हैं, इतना झगड़ा करार हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये स्त्री लोग का व्यवहार है। क्या ये बुद्धिमानी स्त्री है? कोई स्त्री लोग अपना पति को मारते हैं, अपना पति को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं। ये क्या बुद्धिमानी स्त्री है? मूर्ख स्त्री नहीं है। इसलिए इस मसीह सन्यासी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्या बोल रहा है? बुद्धिमानी स्त्री को बुलाओ। हमको सोचो, बिना सोचे नहीं बुलाना है, बुद्धिमानी स्त्री को बुलाओ। और उसके बाद ये पूर्ति करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए। उन लोगों को गीत गाए। कैसा गीत गाए? शोक का गीत गाए, नाचने का नहीं है, शोक का गीत गाए। क्योंकि शोक गीत हमको उद्धार लाता है। शोक का गीत गाए। कभी कभी हमारा आराधना पार्टी, कहीं पर भी आराधना पार्टी जब आराधना आत्मा के साथ करते हैं तो लोगों का आंख में पानी निकलता है, पश्चाताप करते हैं। कभी कभी आराधना लोग गाना गाते हैं तो बाकी लोग क्या करते हैं? नाचते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब आराधना करते हैं, इतना आत्मा के साथ जब गीत गाते हैं, शोक का गीत गाते हैं, तो लोग पश्चाताप करते हैं। लोग को नीचे सिर करके और पश्चाताप करके शुरू कर देते हैं, रोते हैं, प्रभु मैं पापी, मेरे को माफ कर, कहते हैं। ये शोक का गीत गाने के लिए बुलाओ, नाचने का नहीं है। शोक का गीत है, लेकिन शोक का गीत है। उसके बाद कि हमारी आंखों से आंसू बह चले। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा आंख से आंसू बहते रहे और हमारी पल के जल बहाए। हमारा पल के जल बहाते रहे। सिय्योन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है। हाँ, हम कैसे नष्ट हो गए, हाँ। हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं। मेरा प्रिय भाई और बहनों, हमको सोचना पड़ रहा है यहाँ पर, जब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाए हैं तब तो हमको शोक का गीत गाना पड़ता है, लोगों के लिए दुआ करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी हम परमेश्वर के सामने खुश कभी करना है, ठीक है, खुश भी करना है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है? कुछ मिले कि ना मिले, कुछ भी ना मिले, मैं परमेश्वर के साथ में आनंद और मगन रहूंगा। परमेश्वर हमको जो आनंद देता है ना, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। बाइबल में लिखा है, क्या बोल के प्रकाशित वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के पास हम लोग जाएंगे,
हमारा आंसू पूछ देंगे। क्यों आंसू पूछ देंगे? हम दुनिया में रह रहे हैं तो हम लोग रो रहे हैं। हम लोग जो रो रहा है, रोते रोते बो रहा है, एक समय आएगा इस मसीह अपना हाथ में आंसू पूछ देगा, आज से तेरा आंख से आंसू बंद, मैं बंद कर दे रहा हूं। जितना दिन रोए हो, अभी से बंद। अभी आनंद करो, अभी खुश करो, आनंद करो, खुश करो। मेरा प्रियो भाई और बहनों, हम लोग कलीसिया में रह रहे हैं। कौन सा कलीसिया में रह रहे हैं? जो कलीसिया के लिए ऐसी कलीसिया होना चाहिए जो कलीसिया के लिए पहले से ही परमेश्वर के राज्य में दरवाजा खुला हुआ है। परमेश्वर के राज्य में दरवाजा खुला हुआ है। ऐसी कलीसिया में हमको रहना जरूरी है। ऐसी कलीसिया अर्थात ऐसी कलीसिया कौन सा है? ये अर्थात जो वचन के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूं, भरमाने वाला बहुत निकलेंगे, कलीसिया को भरमाएंगे, ये शैतान का आत्मा काम करेगा, ये सब कुछ। लेकिन हमको परमेश्वर का आत्मा का ताकत है, आत्मा हमारा पास है तो पहचानेगा, हम पहचानेगा, परमेश्वर आत्मा हमको बचाएगा। पवित्र आत्मा हमारा साथी है, पवित्र आत्मा हमको सहायक है, और सहायता करेगा, हमको सारे शैतान का शक्ति से हमको बचाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलने चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारा प्रोफेटिक वार्शिप टीम को, ये 3 दिन के लिए जो इस वचन प्रचार करने के लिए मीटिंग रखे थे, ऐसी लाइव में मीटिंग रखे थे, प्रचार के लिए मौका मिला है। जितने लोग के वचन देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, सबको मेरे तरफ से जय मसीह। हो सकेगा परमेश्वर का दिन, अच्छा दिन आएंगे तो देंगे तो कभी मिल सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग क्या है, बंदी अवस्था में रह गए हैं। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो जगह जगह में कन्वेंशन में मेरे को प्रभु इस्तेमाल कर रहा था। बहुत जगह जगह में कन्वेंशन में प्रभु इस्तेमाल कर रहा था। उनका भेद भरी बात को सुनाने के लिए मेरे को बुला रहे थे। प्रभु मेरे को ये दान वरदान दिया है, आखिरी दिन का वचन समझाने के लिए और समझने के लिए, इसलिए जगह जगह में जा करके प्रचार भी कर रहा था। लेकिन अभी लॉकडाउन का वजह से, ये जो महामारी दुनिया में आया, लॉकडाउन की वजह से अभी घर में अभी बैठ गए हैं। फिर भी ये मौका मिला इसी के माध्यम में, लाइव के माध्यम में भी प्रभु का वचन सुनाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रायपुर वाले को, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा राजू एवं उनका सब परिवार को। मैं धन्यवाद देता हूँ उनका जितना माता पिता भाई बहन बच्चा बच्ची सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस लाइव में जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो आराधना कर रहे हैं, जो गुड़िया लोग, उनको भी प्रभु का आशीष हो, और उनको भी प्रभु का ऐसा स्त्री बनाए जो बुद्धिमती स्त्री बनाए। बुद्धिमती होने के लिए प्रभु उनको सहायता करे, पवित्र आत्मा का शक्ति दे। और विशेष करके हमारा कलीसिया का जो टीम है, जो आराधना कर रहे थे, उनको भी प्रभु का आशीष मिले, और आने वाले दिन में भी अच्छा से अच्छा उन लोग भी आराधना करें, प्रभु में अच्छा रहे। अभी शीघ्र आने वाला है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आ जाएंगे, कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है। रात को आएंगे, कल को आएंगे, हो सकेगा हमारा सुबह भी नहीं हो सकेगा कि और 1000 साल लगेगा, हम लोग नहीं जानते हैं। एक साल में हो जाएगा कि 2 साल में हो जाएगा कि कल को हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उनका भविष्यवाणी जितना हुआ था सब पूरा हो गया है, सब पूरा हो चुका है। लेकिन इस समय से हमको दया करके अभी तक इंतजार कर रहा है। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। भाई बहन और जितने बच्चे लोग हैं सबको मेरे तरफ से, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के नाम से मैं आशीषित करता हूं। आने वाले दिन में आप भी अच्छा से आराधना करिए, अच्छा से प्रार्थना करिए, अच्छा से वचन सीखिए, और प्रभु का महिमा के लिए आप जिए। आओ होगा तो फिर भी ये मौका मिले तो इसी के माध्यम से भी हम लोग मिलेंगे। प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। उसमें